आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे क्या अभी इन लेवल्स पे, जब मार्केट नियर टू ऑल टाइम हाई खड़ा हो? और बैंक निफ्टी तो खैर ऑल टाइम हाई एक 10 दिन में 4 बार लगा चुका हो, तो क्या आप आईटी स्टॉक्स में बाय करोगे? अगर आपका जवाब है हाँ तो रीज़न बता दीजिए, अगर ना है तब भी रीज़न बताइए क्यों नहीं करोगे। जी जी हाँ। तो सबसे पहले तो जवाब हाँ है। तो एक वो बात चीज क्लियर हो जाए, पता लगा इतने सारा डिस्कशन कर लिया और मेन बात नहीं बताई, तो दर्शकों को लगता है कि ये क्या हुआ। हाँ। अब मैं आता हूँ कि आपने सही पूछा कि अगर हाँ भी है या ना भी है तो उसके कारण। तो पहला कारण तो एक इन्वेस्टमेंट जनरल स्ट्रेटेजी है कि बाजार हाई पे है और कोई स्टॉक या कोई सेक्टर जिसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे आप कंफर्टेबल है, हाई पे नहीं है, तो वो पहला कारण बन जाता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब उसमें ये आईटी सेक्टर आ गया। परफॉर्मेंस वाइज मुझे इतना कंसर्न नहीं है। इस क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में काफी सारे कंसर्न आए थे, मार्जिन प्रेशर की बात थी, दिखा भी है कहीं कहीं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम से मिक्स्ड वर्किंग चालू हो गया, उससे कंपनीज के खर्चे बढ़ गए। जो ट्रैवलिंग बीच में बंद थी बिल्कुल, उसकी सेविंग्स बंद हो गई, ट्रैवलिंग शुरू हो गई, उसके खर्चे बढ़ गए। बीच में एट्रिशन बहुत ज्यादा हो गया था, एम्प्लॉइज की डिमांड बढ़ गई थी, तो सैलरीज बहुत एग्रेसिव करके कंपनीज को हायर करना पड़ा था। अब वो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, एट्रिशन भी कम हो रहा है, और इस वजह से सैलरी हाइक्स या नए एम्प्लॉइज को लेने में जो आपको खर्चा करना पड़ रहा है वो भी कम हो रहा है। और जो करेक्शन पे हम बैठे हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स की हम बात करें तो एनीवेयर हाई ऑफ द स्टॉक से 30-40% तक के करेक्शन में हम बैठे हैं। तो उसमें ये सारे नेगेटिव बिल्ड इन हो गए हैं जो सितंबर क्वार्टर के थे, और जो सीक्वेंशियली दिसंबर क्वार्टर में मुझे लगता है इंप्रूव होंगे। एक जो कंसर्न अभी भी आईटी इंडस्ट्री पे लग रहा है कि नहीं, यूएस और यूरोप में इतनी मंदी की एक्सपेक्टेशन है और नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ नहीं आ रही है, इन्फ्लेशन हाई है, फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जा रहा है, तो डिमांड अफेक्ट हो सकती है क्या? तो वो एक कंसर्न है जो थोड़ा सा आईटी इंडस्ट्री पे अभी भी है। हो सकता है थोड़ा ग्रोथ रेट्स के नंबर्स इधर उधर हो जाए, बट ये एक सेक्टर है जहां आप कंसिस्टेंट कैश फ्लोज देखते हैं। ब्रॉडली सारी कंपनी जीरो डेट पे ऑपरेट करती हैं, न कि वो एक बहुत आइडियल मॉडल है बिजनेस चलाने का, पर फिर भी। और जैसे मैंने पहले भी कहा, कंटिन्यूअस कैश जनरेट करती रहती हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, आपका वैल्यूएशन करेक्शन हो गया है। तो इसलिए मुझे लगता है सेक्टर पे मेरा, जैसा मैंने कहा, व्यू पॉजिटिव है और इन्वेस्ट करना चाहिए।